जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि किसी भी देवीय शक्ति को अपने हाथ से कैसे जागृत करें। तो पूरा देखना, वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी जानकारी सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना, किसी भी देवी शक्ति को आप कैसे जागृत कर सकते हैं। आज मैं ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ चौकी पर हुआ, और यकीन मानिए ये बहुत विचित्र बात है और ये अनुभव होते हैं बस जो चौकी पर मुझे हुए हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये आप जब भक्ति करते रहते हैं तो शक्ति आपको स्वयं प्राप्त हो जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी के सिर पर हाथ रखता हूँ, जब चौकी लगाता हूँ, संगत आती है, किसी के ऊपर दिक्कत होती है, तो हाथ रखने मात्र से ही जिस व्यक्ति के सिर पर मैंने हाथ रखा है उसके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति जो है वो मेरे हाथ को हटाने की कोशिश करता है, और सिर पर हाथ रखने के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ तो उसके ऊपर सवारी आ जाती है। चाहे कोई भी सवारी हो, चाहे प्रेत बाधा है, चाहे कोई देवी शक्ति है, तो उसके ऊपर सवारी आ जाती है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए अनुभव, क्योंकि जितने भी अनुभव आपको होते हैं वो सभी अनुभव आपको कुछ सिखा कर जाते हैं, और आगे और लोगों को आप बताते हो तो उन लोगों को भी ये चीजें पता चलती हैं, और ये महसूस करने वाली चीजें होती हैं। ये आपको किसी किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको कोई सिद्ध पुरुष बता सकते हैं, कोई ऋषि मुनि बता सकते हैं जिन्होंने ये अनुभव किया होगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपके हाथों के द्वारा कई ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ काम जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप जोत जगाते हैं, आप आरती करते हैं, आप भोग लगाते हैं, आप माला जप करते हैं, या फिर आप मंदिर में जाते हैं, जैसे किसी भी देवता का चोला चढ़ाते हैं, जैसे हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी का आप चोला चढ़ाते हैं, या फिर आप भगवान शिव को स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक कराते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है, इन एक्टिविटियों से क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपके पास आनी शुरू हो जाती है। जो हनुमान जी की मंदिर में मूर्ति होती है वो बहुत तेजस्वी होती है, जिस पर चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। वो जो मूर्ति होती है हनुमान जी की वो बहुत शक्तिशाली होती है। जब आप हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाते हैं तो आपको एक अलग ही शक्ति महसूस होती है, आपके अंदर प्रवेश करती है। अगर आप हर हफ्ते करते हैं तो वो शक्ति आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, जुड़नी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। और उसी प्रकार से जब भगवान शिव के शिवलिंग को आप स्नान कराते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग में भी एक ऐसी ऊर्जा होती है, जब आप उसका स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और स्नान किए गए जल को अपनी आंखों से लगाते हैं, मुख से लगाते हैं, अपने गले पर लगाते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं, और उस जल को पीते हैं तो उसमें बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है। तो जब आप उस जल को पीते हैं तो वो आपके अंदर ऊर्जा आती है, वो आपके अंदर एनर्जी आती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति होती है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति कमजोर है, वो धीरे धीरे खाता है और उसके अंदर जो धीरे धीरे एनर्जी इकट्ठी होती है, उसके अंदर ताकत आती है, और धीरे धीरे उसका शरीर जो है सही होता चला जाता है। वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे उसके अंदर एनर्जी आती है, धीरे धीरे उसके अंदर वो ताकत आती है, वो शक्ति आती है, जिससे वो उसकी कमजोरी जो है दूर होती चली जाती है, दवाई से या खाने पीने से, किसी भी चीज से। तो वो कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, उसका शरीर जो है धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। पहले कमजोर था, फिर वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से जो है आपके अंदर धीरे धीरे जो है शक्ति इकट्ठी होती है। जो भगवान की ऊर्जा है वो आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती है और एक जगह इकट्ठी होती रहती है। वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करनी शुरू कर देती है, जो भी ग्रह से, मूर्ति से, तस्वीर से आपको प्राप्त होती है। और मंदिर में क्यों जाना चाहिए? मंदिर में जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर खोले जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो देवीय शक्तियों का आगमन होता है, अपने तत्व की तरफ खींची चली जाती है। जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है उनका तत्व होता है, वो देवीय शक्तियां उसमें आकर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए तो मंदिर में की गई पूजा का फल जो है हमें कई गुना प्राप्त होता है। और हमारे घर में जो है हम ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठते और ना ही उठ पाते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इतना है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही स्पेशल होता है, स्पेशल साधकों के लिए। जो लोग साधक है, भक्त है, उनके लिए विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का फल आपको अनंत प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है? जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको आजमाना चाहिए कि अगर किसी के अंदर प्रेत बाधा है, आपके घर के व्यक्ति के अंदर या किसी के और के ऊपर है, किसी को प्रेत से जुड़ा दर्द है या कोई भी समस्या है, उसको परेशानी है, और उसके सिर पर हाथ रखिए और अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इसके अंदर जो भी शक्ति है उसको हाजिर कीजिए। पहली बात तो जब उसके सिर पर आप हाथ रखोगे तो उसको गर्मी महसूस होगी, उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी अगर उसके अंदर प्रेत बाधा है तो, क्योंकि आपके
आपके अंदर जो देवीय शक्ति होती है उसकी गर्माहट आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे आग जलती है उसी तरीके से उसको गर्माहट महसूस होगी, बहुत तेजी से होगी। उसका चेहरे का जो रिएक्शन है वो आपको अलग ही दिखना शुरू हो जाएगा। कभी वो आंखें बंद करेगा, कभी अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करेगा, कभी आपके हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। तो फिर वो प्रेत हाजिर हो जाएगा। तो हाजिर होने के बाद आप विनती कीजिए भगवान से उसको मार लगाने की। तो जब आप मार लगाने के लिए प्रार्थना करेंगे, जो आपके अंदर शक्तियां हैं, आपके देवता की शक्तियां हैं, तो उसको वो मार भी लगाएंगी और उससे बातें भी उगलवाएंगी कि वो कैसे आया है, कहाँ से आया, किसने भेजा है, क्यों भेजा है। तो आपका उस समय वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो शक्तियों के नियंत्रण में होता है। क्योंकि जो आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चौला चढ़ाते हैं, भगवान शिव का शिवलिंग का स्नान करवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके अंदर जो है देवीय शक्तियां इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और फिर आप उनसे कहीं पर भी कार्य ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई आप साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, उसको इस्तेमाल कर कर देखेंगे नहीं, तो तब तक आप उसको सही तरीके से किसी जगह पर कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, मुसीबत आने पर उसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने गाड़ी ले ली, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी बेकार है। इसीलिए अगर आप उसको चलाना नहीं सीखेंगे तो वो आपके लिए बेकार ही है, किसी काम की नहीं है। तो सीखना होगा पहले आपको कि किस प्रकार से गाड़ी को चलाया जाता है, उसके बाद ही आप गाड़ी को चला सकते हैं। उसी प्रकार से आपको प्रयोग करके देखना होगा कि जो आपने साधना की, सिद्धि की, मंत्र जप किया, जो पूजा की, उसका फल कितना है आपके पास, उसकी कृपा कितनी है आपके पास, उसकी ऊर्जा कितनी है आपके पास। तो जब आपको लगे कि हाँ मेरे हाथों से कार्य हो रहे हैं, तो आप अपनी भक्ति को और बढ़ा दीजिए, पूजा बढ़ा दीजिए। और जब आप बढ़ा देंगे ना, और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और तेजी से वो शक्ति और तेजी से वो ऊर्जा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी जानकारी कि आप अपने हाथ से किसी देवी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो मुझे आशा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इसको उपयोग करके आप देखिए, प्रयोग करके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, ताकि ये आपको पता चले कि आपके पास कितनी शक्ति है, कितनी उसकी ऊर्जा है। क्योंकि कई लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, उनके पास देवीय शक्तियाँ होती हैं, उनके घर में भूत प्रेत है, तो वो उसको हटाते नहीं है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर जो है देवीय शक्तियों का वास है। और उनको ये भी नहीं पता होगा कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनकी एक विनती से कार्य हो जाता है, पर वो उस शक्ति को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उससे कार्य ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अगर आप भी कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, तो आप अपनी शक्ति को इस्तेमाल कीजिए, अपने घर परिवार के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने घर परिवार को सुखी करने के लिए कीजिए, अपने घर परिवार को ठीक करने के लिए कीजिए, ताकि आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि वो भी समझ सकें उनके पास शक्ति है और वो भी इस्तेमाल कर सकें। जिनको नहीं पता है उनके पास शक्ति है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि उनके पास शक्ति है, ताकि वो अपने घर परिवार को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति को कार्य में ले सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका हर कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।